ये मरीज़ जगतारन साहू, 48 साल की उम्र, 15-16 अप्रैल के आसपास हमारे पास दिखाने आई। हमने इनको इन्वेस्टिगेट किया। सारी जांचों के बाद पता लगा कि इनको लंग्स की डिजीज़ जो 2022 में हुई थी कोविड के टाइम पर, जिसकी वजह से लंग्स इनके काफ़ी ख़राब हो गए थे, जिसका ट्रीटमेंट ये लगातार ले रही थी। कुछ दिनों बाद इनको पता लगा कि इनके पित्त की थैली में पथरी भी है, जिसका दर्द इनको होता था। उनका ऑपरेशन बेहोशी की रिस्क होने की वजह से नहीं हो पा रहा था। हर बार बेहोशी के डॉक्टर कहते थे कि पल्मोनरिस्ट से ट्रीटमेंट कराकर उनसे क्लियरेंस लेके हमारे पास आओ तो हम ऑपरेशन कर देंगे। अल्टीमेटली ये पेशेंट किसी भी दूसरे हॉस्पिटल से फ्रस्ट्रेट होकर हमारे पास आए। हमने इनको इन्वेस्टिगेट किया, अपने एनेस्थेटिस्ट से बात की, उनको कन्विंस किया। उन्होंने पेशेंट को अच्छी तरह एग्ज़ामिन करने के बाद ये पाया कि हाई रिस्क के साथ इनकी सर्जरी की जा सकती है, जिसमें डॉक्टर राजेश, जिन्होंने इनको एनेस्थीसिया क्लियरेंस दिया, और बेहोशी देने वाले सर्जरी के टाइम पर डॉक्टर पोद्दार, उनका कंट्रीब्यूशन इनकी सर्जरी में बहुत अच्छा रहा, बहुत उत्साहवर्धक रहा। मैं सर्जरी को आधा घंटे के अंदर ख़त्म कर पाया और उन्होंने इनकी सांस की तकलीफ़ को देखते हुए भी सर्जरी को बिना कॉम्प्लिकेशन के पेशेंट को ठीक करके वापस भेजा है। ये पेशेंट आज इनके स्टिचेस वगैरह निकल चुके हैं और ये आपके सामने कुछ कहना चाहते हैं। जगतारन साहू, मुझे दर्द हो रहा था बहुत, काफ़ी दिन से, अगस्त से मैं दिखा रही थी दूसरे हॉस्पिटल में। वो ना लेंस के कारण मुझे बोलता था सांस का बीमारी है, तुम्हें नहीं होगा, ऑपरेशन नहीं होगा, ऐसी दवा दे दे के खेत खपा कर रहे थे मुझे। उसके बाद की कहती मैं दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया तो 2 दिन के अंदर में डॉक्टर सारा जांच लिया और उसके बाद मुझे बेहोश करके ठीक ठाक करके घर भेज दिया। 2 दिन में 24 घंटा में ऑपरेशन भी हो गया। उसके बाद 12 दिन आज हो गए, ठीक हूँ और टाका कटाने आया हूँ। हाय, मेरा नाम प्रेम कुमार है। ये मेरी मदर है जगतारन साहू। मेरी मदर को पहले लंग्स की दिक्कत थी। 2022 में निमोनिया हुआ था, तो फिर वो निमोनिया के तो इलाज हम करवा ही रहे थे। फिर अभी 2023 अगस्त में पता लगा कि मम्मी के लीवर गॉल ब्लैडर में स्टोन है। तो हमने पहले एक हॉस्पिटल में दिखाया, तो वहाँ पे उन्होंने बोला पहले हम क्या कहते हैं सर्जरी कर देंगे, लेकिन फिर उन्होंने बीओसी वाले डॉक्टर के पास ले गए तो वहाँ पे पता लगा कि मम्मी को लंग्स की ज़्यादा दिक्कत है, पीएफटी उनका पास नहीं हो रहा, क्लियरेंस के लिए बोल रहे हैं। फिर कार्डियोलॉजी के पास भी बोल रहे थे, तो हमने उसकी भी दवाई ली। उसकी दवाई लेने के बाद 2 महीने बाद हम दोबारा गए तो उन्होंने दोबारा मना कर दिया। तो हम फ्रस्ट्रेट हो गए कि हम क्या करें अब। तो फिर हम यहाँ पे कैलाश हॉस्पिटल आए, डॉक्टर जीपी गुप्ता के पास। तो उन्होंने हमें राय दी कि मतलब उन्होंने प्रोसेस बताया कि ऐसे ऐसे होगा आपका ऑपरेशन, आप हमारे क्या कहते हैं बीओसी वाले डॉक्टर के पास चले जाओ। फिर उन्होंने डॉक्टर राजेश ने हमें बताया कि ये प्रोसेस होगा, ऐसे होगा, इसको फॉलो करो, अभी के लिए तुम्हारा ठीक है, हम हाई रिस्क में लेके थोड़ा देखते हैं अपना आप से कितना रिस्क है, फिर ऑपरेशन करवाएंगे। फिर हमें डॉक्टर जीपी गुप्ता से फिर हमने बात करी तो उन्होंने फिर प्रोसेस आगे फॉरवर्ड करा। तो फिर हमारे ऑपरेशन 18 अप्रैल 2024 को हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया और 1 दिन में मम्मी घर आ गई। और पहले जिस हम हॉस्पिटल में गए थे वहाँ पे हमें बोल रहे थे कि आईसीयू में डाल देंगे, या हाई रिस्क है, या जान का खतरा है, मतलब क्रिटिकल कितना क्रिटिकल, 90% क्रिटिकल है, वो सब कह रहे थे। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ के कैलाश हॉस्पिटल में डॉक्टर राजेश और डॉक्टर पोता सन ने, इन्होंने बहुत हेल्प करी मेरी मम्मी को। और स्टोन 14 mm का था, बहुत बड़ा हो गया था वो। अक्टूबर में 10 mm का था, अभी 14 mm का है, तो वो आसानी से निकाल दिया बिना दिक्कत के। और आज 30 अप्रैल है और हमारा टाका भी निकल गया और मम्मी पूरी सही है। मैं कैलाश हॉस्पिटल के स्टाफ और डॉक्टर जो हमारे सर्जन थे, डॉक्टर जीपी गुप्ता और उनकी टीम, डॉक्टर राजेश और डॉक्टर पोता का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी मम्मी आप पूरी ठीक है और घर में अच्छे से भी रह रही है। तो पूरे हॉस्पिटल को और उनकी टीम को और हमारे जो सर्जन थे डॉक्टर जीपी गुप्ता, उनका आभारी हूँ।